आप देखिए, तवज्जो दे मेरी तरफ, कुरान है क्या? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम। कहता है, ए इमाम गजाली, जरा आप ये तो बताइए, हमने कुरान को पढ़ा है और सितारों की चाल का जिक्र हमने उसमें पढ़ा है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है और ये कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। यहाँ रोक करके आपको एक बात बताऊं, यही मुरादाबाद की सरजमीन है। यहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा रहा है, जिसे दुनिया वाले सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी है। आओ जरा उस शख्सियत को आप देखें। उनका मुनाजरा एक आर्या से हुआ था। वो आर्या कहता है, ए अल्लामा, आप हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई वर्क याद है? क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई पाठ याद है? इमाम गजाली की शान तो अभी आपको मैं बताता हूँ, पहले अल्लामा सदरुल अफाजिल की शान देखिए। अल्लामा सदरुल अफाजिल इरशाद फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? आर्या कहता है, नहीं समझा। फरमाया, यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है, अरे यही तो मेरे कुरान की शान है। अरे जो अपने तो अपने रहे, गैरों के भी दिल में जगह बना लेती है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए हैं, तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप गीता को देखो, हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप देखो, 14 वेदात हैं और 28 पुराण हैं, लेकिन आप उनको देखिएगा, वो आज भी ले दे करके आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। हमारे कुरान की शान तो आप देखिए, वो किताबें हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। मैं किसी किताब की कोई तौहीन की बात नहीं करता, मैं अपने कुरान की अजमत बता रहा हूँ। वो किताबें आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान बद्र में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान उहुद में। और कुरान की शान देखो, कुरान मक्के से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। कुरान मदीने से चला, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ये कुरान पूरी दुनिया में चला कैसे है? उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस वक्त मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, उस वक्त अखबार का जमाना नहीं था। फिर ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो ये हुफ़ाज़े किराम को अपनी निगाहों के सामने रखिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये हुफ़ाज़े किराम वो है जो कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। इमाम गजाली की शान सुनने वालों, अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? अरे तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए, लेकिन वो आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और हमारे कुरान की शान ये है कि पूरी दुनिया में कुरान पहुंच गया है। कुरान नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये तो बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, बोलता वो है जिसके पास जुबान हो। एक कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाइयों ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा, फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़ कुरान के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि हुजूर जरा ये बताइए, समझ में आ रही बात आपकी?
तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मोहब्बत का इजहार करें। मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। 6 बच्चे मदरसे से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब की मोहब्बतें, मेरे साथी, मेरे हम सबक हम दर्स साथी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला की मेहनत और काविश का समरा है। आप देखें जो 6 हाफिज कुरान हैं, दुआ करें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इस मदरसे से 12 हुफाज़े किराम अता फरमाए। हजरात ये सिलसिला बढ़ता रहे। आप देखो इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं। बोले क्या बात है? कहता है जरा ये बताइए कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है और जो सितारे चलते हैं वो 2 तरह से चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में तुझे मिल गया? तो वो कहता है मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। कौन? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कह रहा है। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। तो सितारों की चाल का भी जिक्र था, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपसे पूछूं। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ते हैं, किसी के यहाँ कुरान खानी हो तो वहां जाकर के कुरान शरीफ की हम तिलावत करते हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? कोई दुकान रख रहा है तो उस दुकान में जाकर के बरकत के तौर पे बैठ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर रख दिया, और आज तो कुरान जिस हाथ में होना चाहिए था उस हाथ में मोबाइल आ गया है। आज कुरान को इतने ऊपर ताक में रख दिया है जहां पर हाथ नहीं पहुंचता, और मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज ये मेरी कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती है, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत बैठ के नहीं कर सकती। आज वो कौम जो रोना रोती है कि हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं। याद रखो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आओ जरा देखो कुरान की शान क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान वो अल्लाह की अजीम किताब है। हजरात इस कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान को अगर कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। तो ये कुरान है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। हर वक्त कुरान की तिलावत होती है। 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ हो तो शुरू में कुरान पढ़ा जाता है, इख्तिताम पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कुरान खानी होती है तो कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब दुनिया में इतनी नहीं पढ़ी जाती है। आओ देखो कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो कुरान के माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। और कुरान को कराआ यकराओ कुरान व करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाले को परवरदिगार से मिला देता है, कुरान अपने मौला से मिला देता है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है,
आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। एक शायर ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान को हर लफ्ज को अपने सीने में बसाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अरे गैर मुस्लिमों ने गौर व फिक्र करके इससे वो रुमूज़ व असरार को तलाश कर लिया, हीरे जवाहिरात को तलाश कर लिया। और एक मेरी कौम के मुस्लिम हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा के ताक में रख दिया। आओ जरा देखो कुरान की शान, कुरान की अजमत तो जरा देखिए, कुरान का मकाम और मर्तबा तो आप जरा देखिए। बड़े करीब से कुरान की अजमत दिखा के बैठ जाऊंगा। हजरात, ये कुरान क्या है? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है। आज हम कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ रहे हैं और वो सितारों की चाल का जिक्र पूछ रहा है कि कुरान के अंदर आया है हर चीज आसमान में तैर रही है। आप बताओ, सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, अब उल्टी चाल का जिक्र आप बताइए। अब ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। ये हुफ़ाज़े किराम की दुआएं लेकर के इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, तुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया? बोला हाँ। फरमाया कौन सी आयत में? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा और गौर कर लेता। कहता है आप बताइए, मेरी तो समझ खत्म। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, देख कुल्लुन फी फलक। अब एक थोड़ी इल्मी बात है, इनकी दुआएं लेकर के थोड़ा इनकी तरफ मुतवज्जो होकर समझाऊंगा आपको भी। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी। कुल्लुन फी फलक, ठीक है। अब इसको उल्टा करके देखिए आप, कुल्लुन फी फलक, कुल फी फलक। अब उल्टा देखें, अब फलक में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का फा बचा, इधर फी का या बचा, मिला के क्या हुआ? फी। कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा, इधर कुल का लाम, और आखिरी हर्फ है का। अब फी का फा, लाम, काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर सीधी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल मुराद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है, हर चीज कुरान में है। तुम कुरान छोड़ के कहां जा रहे हो? कुरान को अपने दामन में लाओ तो सही, कुरान का दामन पकड़ो तो सही, कुरान की तिलावत करो तो सही, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ो तो सही। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। क्योंकि आप देखो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो बाअमल हाफिज कुरान है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो बाअमल आलिम दीन है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो दावा किया ना हर चीज का बयान कुरान के अंदर, अब आओ देखो, रख दीजिए। 1969 के अंदर, अल्लामा साहब, 1969 के अंदर कुछ लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोगों का जिक्र आया है, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिन। ये 3 लोगों का नाम आया जो चांद पर गए थे। कब गए? 1969 में। अब मुझे बताओ बेटा, खामोश हो जाओ तुम लोग, जलसा खराब मत करो, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं।
और दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते हैं जलसे के मुंतजिमीन, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। तुम थोड़े से मजे के चक्कर में जलसे को खराब ना करो। मुफ्ती निजामुद्दीन से पूछो, कारी साहब से पूछो, पैरों में दर्द होने लगा होगा चंदा इकट्ठा करते करते। आप खामोशी के साथ तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिंस, इन 3 का नाम आया। अब बताओ क्या कुरान में इनका जिक्र आया? क्या कुरान के अंदर भी इसका सबूत है कि जो 3 लोग चांद पर गए हैं? कब? 1969 में गए हैं। अब 2023 चल रही है। ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात रही है। और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। कहां जा रहे हो कुरान को छोड़ करके? देखो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? तो आओ मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूं। सूरह रहमान में रब इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्ने वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ। जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों को उबूर करेगा। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर उनमें इतना ही दावा था तो वो सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचे? ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ अपने जहन को करीब करो। किस पे? अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। ये मिशन अपोलो 11 के तहत अंजाम पजीर हुआ था। हजरात, जब ये तीनों लोग चांद पर पहुंचे थे, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। हजरात, तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो अपनी तारीख तुमने भुला दी, तुमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया। अरे आज जो हमसे ये दावा करते हैं कि मुसलमान कौम तालीम में पीछे होती जा रही है, आज हम, सही बात है, हम अपनी तालीम, अपने मजहब की तालीम हासिल नहीं करते। आज हम तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। तकरीबन 95% मुसलमान जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। हजरात, बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला हवाई जहाज मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले मुहक्किक जो है उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और जब उसको उड़ाया तो लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। हजरात, तो वो जहाज जो है वो 7-8 मिनट तक उड़ा भी है फिजा में, लेकिन परिंदे को जो मेंटेन करती है ना फिजा में, वो उसकी पूंछ है। वो पूंछ की वजह से फिजा में मेंटेन रहता है। हवाई जहाज सबसे पहला बनाया गया, उसकी पूंछ नहीं बनाई गई, इसलिए वो उतरते वक्त, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? जहन दिया हुआ एक मुसलमान का है, और बनाया हुआ एक मुसलमान का है। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज इंसान समझता है कि ये अमेरिका की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये जापान की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये रूस की तहकीक है। अरे ये हमारी दी हुई चीजें हैं। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था, और सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया था, और पहला कागज रुई से बनाया गया था। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से कागज बनता है। दरख्त को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको बारीक पीस दिया जाता है, उस पे केमिकल लगा करके आज अखबार बनाया जाता है, आज कागज बनाया जाता है। पहले कागज रुई से बनता था, और सबसे पहला कागज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई है, जिन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में इस घड़ी को लगाया था। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिस पे ये नाज कर रहे हैं, ये एक मुसलमानों की देन है, ये मुसलमानों की तहकीक है। आज वो घड़ी जिसको देख करके तुम टाइम मिलाते हो, वो एक मुसलमान की देन है। और आज
आला हजरत पे कुर्बान जाइए। आला हजरत को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि आला हजरत घड़ी को घड़ी से देख के नहीं मिलाते थे, बल्कि दिन में सूरज देख करके घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे और रात में सितारे और चांद को देख करके घड़ी का वक्त मिला लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है। वाह, क्या आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। बरेली शरीफ की सरजमीन पे तालीम हासिल की है अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के पास। अल्लाह अल्लाह। अपने वक्त का वो मुहक्किक, अपने वक्त का बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत के कदमों की खाक को अपने सर पे रखने के लिए फख्र महसूस करता है। आप देखते नहीं, जब सबसे पहली शुगर मिल लगी थी, चीनी मिल, तो उसमें क्या हुआ था? ये अफवाह फैला दी गई थी मुसलमानों में, ये कहा गया कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर। गैर मुस्लिमों में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस्तिफ्ता आया बरेली के अहमद रजा के पास में, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जाकर के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे। कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया। उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है, न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है। हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं। अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे तुम टाइट कर दो, इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो कदमों पे गिर के इंजीनियर कहते हैं कहां पड़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है। हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत को कुरान शरीफ पढ़ा है आपने। अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम पे आपको महारत ताम्मा अता फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, फन्ने तफसीर में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत ला जवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत ला जवाब है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत ला जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत ला जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की अजमत पे कुर्बान जाओ। आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहां से मेरे
इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहां से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है, माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ा है मेरे इमाम ने, दुनिया की यूनिवर्सिटी फेल है मेरे इमाम के सामने जी। ये है इल्म और ये है कुरान की शान। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई। आज जो कागज बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। तवज्जो मेरी तरफ देना। अब एक ऐसा जुमला दूंगा, अगर वाकई हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी तो अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी उलमा से दुआओं की दरख्वास्त है। देखे कागज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल मिला करके उससे कागज तैयार होता है। अब कागज जो है, एक कागज वो है जिस पे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, एक वो है जिस पर ABCD लिखा हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब लिखा हुआ है। तो उसको बच्चा कहाँ लेके